हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे एसक्यूएल के 10 डेज जीरो टू हीरो चैलेंज की, जहां मैं आपको सिखाऊंगा एसक्यूएल में सिलेक्ट क्या होता है, टॉप क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, डिस्टिंक्स कैसे लगाते हैं, ऑल दोस। डे 2 आते आते हम सीखेंगे वेयर क्लॉज क्या होता है, ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप बाय के साथ कैसे रोलअप एंड क्यूब्स लगाते हैं, ये सब। एंड डे 3 में वही करेंगे फेच एंड ऑफसेट, जॉइंट्स, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल, रेस्ट, मर्ज, ये सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। इसके बाद डे 4 आते आते आप सीखोगे केस व्हेन क्या होता है, ये कंडीशंस होते हैं। इसके बाद फंक्शन, स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग फंक्शंस, इवन दो कैसे क्लोजेस फंक्शन लगाते हैं। और डे 5 में अब सब क्वेरी, पीवट, अनपीवट कैसे करते हैं, ये सब आप सीखो, ठीक है। इसके बाद डे 6 में हम देखेंगे कैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ऑल्टरेशन या अपडेट कैसे करते हैं टेबल्स में, डेटा टाइप क्या होता है, कितने सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब। एंड डे 7 आते आते अगर आप इसको कंप्लीट कर ले तो आप पूरा प्रो बन जाओगे। इसमें सीखेंगे हम रिकर्सिव सीटी, विंडोज फंक्शन, ऑल दोस, ठीक है। और डे 8 में हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे, वेरिएबल्स, इफ एल्स, व्हाइल लूप, जितने भी होते हैं हम देखेंगे। हालांकि आपका अगर आप डे 7 कंप्लीट करते हो एनफ होता है, बट फिर भी देखेंगे। और डे 9 में हम देखेंगे व्यू, स्टोर प्रोसीजर, ये सब। और डे 10 में आउटपुट, इंडेक्सेस क्या होता है, या फिर इंडेक्सेस का यूज कहाँ पर होता है, ये सब हम देखेंगे या समझेंगे, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शनल चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्लो मूविंग डायमेंशन। इसको भी हम देखेंगे और इसको समझेंगे कि ये कहाँ पर यूज होता है, कैसे इसका हेल्प लिया जाता है। और आज हम देखेंगे डे 0 में एसक्यूएल क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और इसमें डायरेक्टली कैसे कोई भी फाइल CSV और TXT हुआ कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सौम्यजीत और मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ। पिछले 5 सालों से डिफरेंट कंपनी में काम कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सिखाऊंगा आज कि एसक्यूएल क्या होता है और इसमें इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और CSV वगैरह कैसे इसमें इंपोर्ट किया जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं एसक्यूएल होता क्या है। तो आपने तो डेटा एनालिस्ट के बारे में सुना ही होगा और उसमें क्या क्या टूल्स यूज होते हैं वो भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ना पाइथन, पांडास, टाइम सीरीज कैसे करते हैं, एक्सेल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, पावर बीआई क्या होता है, देन हमारे पास क्लाउड के सिस्टम एजूर, देन स्नोफ्लेक, ये सब का यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब यूज होता है एक्चुअली डेटा एनालिसिस में। अब इनमें ना एक चीज बहुत कॉमन है, ये सभी चीजों में ना अगर आप एसक्यूएल जानते हो तो ये सभी केसेस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। जैसे आपका क्लाउड हो गया, ठीक है, आपका डेटा एनालिसिस का सिचुएशन हो गया, या फिर ML हो गया, सारा जगह एसक्यूएल यूज होता है। अब एसक्यूएल होता क्या है? एक्चुअली एसक्यूएल होता है आपका डेटाबेस का लैंग्वेज। तो आपका अगर इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सारा जगह डेटा ही तो यूज होता है। मान के चलिए अभी आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कहीं से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कहाँ जाता है डेटा? डेटा तो एक डेटाबेस में जाता है या फिर कहीं तो स्टोर होता है। तो आपके जैसे आप जो ऐसे डेटा स्टोर कर रहे हो, इंडिया में या वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं जो खुद का डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर डेटा ना टेबल में स्टोर होता है। आपने एक्सेल देखा होगा, रो कॉलम वाइज, वैसे ही स्टोर होता है डिफरेंट टेबल में। और ये सारे टेबल, अगर जितने सारे टेबल्स क्रिएट हुए हैं उनको अगर हम एक एक फाइल मान के चले तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फाइल होता है तो फाइल को स्टोर करने के लिए तो एक फोल्डर होता है। तो ये डिफरेंट फाइल्स अगर कोई फोल्डर में आप स्टोर करते हो, इसको ही हम एसक्यूएल के लैंग्वेज में स्कीमास बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट अगर आपके पास टेबल्स होते हैं, जो कि मैं इधर फाइल मान के चल रहा हूँ, और एक फोल्डर में आप रखते हो, तो ऐसे ही तो कितने सारे फोल्डर्स हमारे पास होंगे जिसमें टेबल या फाइल स्टोर होंगे। तो ये सभी फोल्डर्स को हम एकत्रित जब करते हैं या फिर डिफरेंट फोल्डर मिला के ही हमारा क्रिएट होता है एक डेटाबेस। तो जब भी कोई बोलता है डेटाबेस, तो डेटाबेस मतलब क्या? बहुत सारे हमारे फाइल्स उधर या फिर टेबल्स उधर सेव रहते हैं स्कीमा के अंदर। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट।
अभी मान के चलो हमारे पास कुछ टेबल्स है गूगल कंपनी के। अभी गूगल में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सारे के ना एक एक टेबल क्रिएट हो गए, एम्प्लॉयज के, कितने सेल्स हुए सेल्स टीम के, मार्केटिंग टीम के। हालांकि सभी डिपार्टमेंट के डेटा तो वो लोग एक जगह नहीं रहेंगे ना, तो इस केस में मैं सिर्फ सेल्स का ना डेटा उठा लेता हूँ जो मेरे पास ये रहा। ठीक है, अब ये सेल्स डेटा से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इनसाइट निकाल सकता हूँ, कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, या फिर डिसीजन बना सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है, करेक्ट। तो ये डेटा के ऊपर सभी काम, इनसाइट निकालना, कैलकुलेट करना, या फिर जितने भी काम होंगे सारा कुछ करने में हमारा एसक्यूएल ही हेल्प कर सकता है। तो हम बता सकते हैं कि एसक्यूएल होता है एक लैंग्वेज जो हमको हेल्प करता है कि हम कैसे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए हमारे डेटा के साथ, ताकि उससे हम मीनिंगफुल चीजें करवा सके। तो यही होता है एसक्यूएल का डेफिनेशन। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये ना, एक होता है माइस्क्यूएल, एक होता है पोस्टग्रेसक्यूएल और एक होता है सीक्वल सर्वर। ये सभी ना आपके टूल्स होते हैं डेटाबेस के जो लैंग्वेज होता है, आई मीन सीक्वल, उसको लिखने के लिए। ये खुद भी सर्वर्स होते हैं जो ये टूल्स के अंदर स्टोर रहते हैं। आई मीन टू से कुछ स्टोरेज ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे 10 GB हो गया या फिर 5 GB हो गया, ताकि आप इसमें आके ना आपका जितना भी एसक्यूएल की क्वेरीज हो गए या फिर डेटाबेस हो गए आप इनमें लोड करवा पाओ। मैंने ये पार्ट इसीलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहता है कि एसक्यूएल और माइस्क्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल क्या होता है। तो मैंने इधर जितने भी कॉमन सीक्वल के डेटाबेस टूल्स है मैंने इधर लिस्ट आउट किया है। सीक्वल होता है आपका लैंग्वेज, और ये जो टूल्स हैं ये होते हैं आपके आईडी या टूल्स, जहां पर ये सारे टूल्स को यूटिलाइज करके आपके सीक्वल के लैंग्वेज को लिखते हो। जैसे हमारा VS कोड हो गया ना, सेम ही होता है ये सारे टूल्स, इसके अंदर हम जाके सीक्वल ही लिखते हैं। तो इस वाले वीडियो के साथ हमारा कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एसक्यूएल को इंस्टॉल कैसे करते हैं या फिर कोई भी डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी जिसको एसक्यूएल सीखना है वो सीख पाए। मैं आशा करता हूं मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट।